मैं इनको चौकी कहता हूँ। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो ऊंचे पर रहता है उसको चौकी कहते हैं। समाज के चौकीदार, इन्होंने अगर ठीक से चौकीदारी की होती और जमीन पर बैठे हुए जमींदार अगर आप लोगों ने जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद फूलन देवी का हत्यारा आज बाहर नहीं होता, जेल में होता या फांसी की सजा पर होता। और उसको फांसी पर लटकाने के बाद ही आप कसम खा कर जाओगे। कैसे फांसी पर लोग जाते हैं वो हम लोगों को पता है, वकील साहब को पता होगा। आप इतिहास उठा कर देखो, कोई भी ऊंची जात के आदमी का इस देश में जब से आजाद हुआ है एक भी आदमी की फांसी नहीं हुई है। सारे नीची जातियों की 1 महीने 2 महीने 10 साल के अंदर उसको लटका दिया जाता है। सत्ता में पहुंचो, जो सरकार इस हत्यारे को फांसी की सजा देने की बात करेगी उसका साथ दिया जाएगा और नहीं तो अपने वोट से उसको खत्म कर दिया जाएगा और फूलन देवी का नाम रोशन करने का काम किया जाएगा। सभी लोगों का मैं अपने तरफ से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं और सभी आगंतुकों का मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूं। साथी ऐसे नहीं, एक स्वर में जोरदार तालियों से सबका स्वागत चाहता हूं। संचालक महोदय का मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि इन्होंने सफल संचालन से सभी वक्ताओं को समय अवधि के अनुसार बोलने का अवसर देकर संदेश दिया। सबसे ज्यादा आभारी तो उनको हूं जिन्होंने, मैं आज 3 साल से हरियाणा और पंजाब में जाने के लिए अपने संदेश को पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन विगत महीने की 29 तारीख को मैंने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया था। उसमें फेसबुक के माध्यम से जो हरियाणा का प्रभारी बनाया गया इंजीनियर देवेंद्र, उसने चांद सिंह कश्यप जी को जोड़ रखा, उसको दिल्ली में बुलाया और उन्होंने संदेश सुना और संदेश सुनने के बाद 1 महीना भी नहीं बीता और हमको हरियाणा में बुलाकर आप लोगों के बीच में पेश कर दिया। ऐसे आयोजक का मैं धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज के दिन में मैं जयपाल कश्यप जी को इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक आइकॉन मानता हूं, राजनीतिक गुरु मानता हूं, राजनीतिक पथ प्रदर्शक मानता हूं कि जयपाल कश्यप जी ने सदन में जाकर कदम रखकर एक संदेश दिया कि सभी कश्यपों को राजनीति करनी चाहिए और MP MLA और कैबिनेट मंत्री बनकर और विधानसभा और लोकसभा में पहुंचना चाहिए। ऐसा एक शख्स यहाँ एक वकील साहब हैं जिनके घर पर कभी जयपाल कश्यप जी आए थे, खड़े हो जाए, इनका नाम ही उन्होंने जयपाल कश्यप कह दिया। उन्होंने कहा था मैं भी वकील हूँ, तुम भी वकील बनो। तो मैं तो इनको कहता हूँ कि ये वकालत छोटी है, मेरे समाज की वकालत करने के लिए विधानसभा और लोकसभा में जाकर वहाँ वकालत करो, विधान परिषद और राज्यसभा पर कब्जा करो। कैसे वकील हम आप यहाँ वकील बनाने के लिए आपको आया हूँ। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज फूलन देवी के जन्मदिन पर हमारे साथियों ने ढेर सारी बातें कही और सारी बातें सत्य हैं। जितने भी साथियों ने कही मैं उसको तो चाहूंगा। एक जिसके अनपढ़ महिला ने एक संदेश दिया, उस संदेश दिया क्या देना चाहिए, वो रास्ता फूलन देवी ने तय किया। हम लोगों को भी अत्याचारियों को खत्म करना हो गया, अत्याचार को। उनके गांव में मैं गया हूँ, वहाँ जहाँ शादी हुई थी वहाँ भी गया हूँ। उसने जिस शादी किया था उससे भी मिला हूँ। दूसरी शादी जो उसने की, कहानी बताई कि जब मैं शादी करके आ रहा था तो फूलन देवी ने जब मैं शादी करके आ रहा था दूसरी, तो फूलन देवी ने रास्ते में रोक लिया। से उतरकर उस औरत ने, उससे मेरी बात हुई, उस औरत ने आते ही फूलन देवी के पैरों पर गिर गई कि मैं भी आपकी बहन हूं, दोष इनका है, मेरा कोई दोष नहीं है। अगर मेरा दोष हो तो हम दोनों इस सुहाग को बख्श दो। फूलन देवी ने माफ कर दिया और उस बहन को कह दिया जाओ, मेरा आशीर्वाद रहेगा, पैसा भी दूंगा, काम भी करूंगा और मेरा रास्ता अलग होगा। उसने अलग रास्ता तय किया। इस विचार की फूलन देवी थी। ऐसा नहीं था कि जो लोग कहते हैं कि आज के दिन में
मैंने गोरखपुर में एक संत कबीर नगर जहाँ 7 जनवरी 2015 को मैंने रेल ट्रैक रोका था, जैसे गुर्जरों ने रोका था, जाटों ने रोका था, उसी तरीके से एक दिन के लिए मैंने भी पूरा 1 ट्रक खाद्यान्न लेकर, सैकड़ों बोरा गेहूं और चावल लेकर मैंने खड़ा हुआ था कि जब तक निषाद और कश्यप समाज का पूरा हिस्सा सरकार नहीं दे देती है तब तक ये रेल नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि देश मेरे लोगों ने आजाद कराया है, हिस्सा पहले हम। वहाँ हमारे लोगों ने, वहाँ हमारे विधायक एक हैं डॉक्टर आयु जी, जिनसे मेरा अलायंस हुआ था, उन्होंने फूलन देवी द्वार के नाम से एक द्वार पास कराया था। वो द्वार बनना था तो वहाँ के अधिकारियों ने फाइल को बाद में रोक दिया कि एक डकैत के नाम से द्वार नहीं बन सकता। तो मैंने कहा कि अब डॉक्टर संजय राजनीति करेंगे, वो कलम छीनेंगे, जिस कलम से हमारे समाज का हिस्सा ये बेईमान ठग रहे हैं, वो कलम छीनकर कश्यप समाज और निषाद समाज को देंगे, जो अपना भाग अपने हाथ से अपनी कलम से लिखने का काम ये समाज करेगा। साथियों, एक बात और जो मैं कहूंगा, फूलन देवी के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे। अध्यक्ष जी के बारे में मैं केवल अखबारों में सुनता था, बालकराम सांसी के द्वारा सुनता था कि तुम्हारे कश्यप समाज का एक अधिकारी रेलवे में बहुत मेहनत करते हैं, समाज को जगाते हैं, समाज के लिए पूरी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों के अंदर संगठन खड़ा करते हैं। अभी उनका मैंने वक्तव्य सुना, उन्होंने एक बात कही कि जब लाला राम और श्री राम ने फूलन देवी के ऊपर निगाह रखी, गलत निगाह डाली, तो फूलन देवी की मदद में हमारा जो है वो मल्लाह आया कि नहीं आया? बोलो भाई, विक्रम मल्लाह आए कि नहीं आए? आज मैं आपकी जुबान खुलाने के लिए आया हूं। जो जिंदा आदमी होता है वो बोलता है, और जो नहीं बोलता उसको लोग दुनिया में मुर्दा कहते हैं। जब आवाज बंद हो जाती है तो उसको लोग घर से बाहर कर देते हैं। तो भाई, आप आज हमारे साथ कुछ बोलने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? बोलो भाई, तैयार है कि नहीं तैयार है? अगर तैयार हैं तो नाक कान गला चेहरा हमारे माँ बाप का आया है। नाक कान गला चेहरा माँ बाप का आया है, बोली आवाज माँ बाप का आया है, खून के रिश्ते माँ बाप के आए हैं। जब 5 किलोमीटर में हेड़ा कश्यप का किला मौजूद है, बाबा हिम्मत सिंह मौजूद हैं, फूलन देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, निषाद राज का किला मौजूद है, मच्छिंद्रनाथ का किला मौजूद है, दर्जनों हमारे कश्यप समाज के किले मौजूद हैं, तो मेरा छोटा इतिहास था कि बड़ा इतिहास था? बोलो मुंह से, छोटा इतिहास था कि बड़ा इतिहास था? आवाज देना पड़ेगा। अगर बड़ा इतिहास था तो आवाज छोटी होगी कि बड़ी होगी? तो हमारा छोटा इतिहास था कि बड़ा इतिहास था? बड़ा। अगर मेरा बड़ा इतिहास था तो गौरवशाली इतिहास था। तो किला हमारा खड़ा है कि तोड़ दिया गया है? बोलो भाई, खड़ा है कि तोड़ दिया गया है? खड़ा है। तोड़ दिया गया है। कहीं किला खड़ा नहीं है, खुदाई से निकला है। 30 फुट नीचे दीवार मिली है, इतनी मोटी मोटी दीवार है। अगर न हो तो अभी मैंने कहा था रात में अपने साथियों से होटल में, चांद सिंह से और वकील साहब से, कि भाई देखो, मैं जो कहता हूं बिना प्रमाण के नहीं कहता हूं। कश्यप लिखने वाले को एक बार जरूर हेड़ा कश्यप के किले पर जाना चाहिए। वो हेड़ा कश्यप के किला 5 किलोमीटर में चिल्ला के कहता है कि कश्यप लिखने वाले जो झीमर परिवार थे वो निषाद राज और हेड़ा कश्यप के परिवार थे, वो कभी राजा के संतान थे। मेरा किला मौजूद है। अगर किला मेरा मौजूद है, चिल्ला के कहता है कि आपके शरीर में राजा का खून आया है, ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा? गर्म। बोलो भाई मुंह से, ठंडा रहेगा कि गर्म? गर्म। तो आवाज धीरे होगी कि तेज होगी? अगर तेज होगी तो आवाज जिसकी निकलती है उसी को हिस्सा मिलता है। छोटे बच्चे से सीखो, छोटे बच्चे से सीखो। वो चिल्लाता है और अपने माँ बाप से कहता है, बिना टाफी लिए आपको घर से निकलने नहीं देंगे। क्या बिना लिए जाने देता है क्या? बोलो। छोटा बच्चा
जो 5 किलो का है, 10 किलो का, 20 किलो का है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, बिना हिस्सा लिए, बिना अपनी इच्छा पूर्ति किए नहीं जाने देता है, तो क्या लोकतंत्र में हमको हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? आवाज तो लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। तो हमारा किला तोड़ा गया है, तोड़ने वाले भाई हैं कि कसाई हैं? कसाई हैं। अरे भाई हैं कि कसाई हैं? अगर मेरा किला तोड़ दिया, मेरा इतिहास मिटा दिया, अगर हमको आज के दिन में, आज फॉरवर्ड लोगों को टॉप गियर लगा हुआ है, फॉरवर्ड लोगों को टॉप गियर लगा दिया और हम लोगों को बैक गियर लगा दिया, तो हम बैकवर्ड हो गए। तो हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है? आगे कि पीछे? और उनकी गाड़ी कहाँ जा रही है? अरे कांशीराम एक पैदा हुए जो दलित थे दलदल में, उनका गियर कहाँ लगाया? पीछे वाला कि आगे वाला? बोलो भाई। तो उनका गियर आज पीछे बैक गियर है कि टॉप गियर? 5 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती की। पूरे देश में दलित समाज जिसके पास एससी का सर्टिफिकेट होगा, ठाकुर और ब्राह्मण 10 फुट दूर जाते हैं और कहते हैं भाई इससे दूरी बना के रखो, कभी गलती से रेटे बोल देंगे तो मेरी जमानत नहीं होगी, इसको 3 लाख रुपए मिलेंगे, हमको जेल मिलेगा, इसके लिए अलग से आयोग है, इसकी सुरक्षा संविधान देता है। मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर कांशीराम आए और उनको जगाया तो भाई हमारी फूलन देवी कमजोर नेता थी कि ताकतवर? ताकतवर। आप मत बोलो, इन लोगों को बोलने दो। अगर ये फूलन देवी के सही खानदान के हैं, अगर इनके अंदर फूलन देवी के भाई अगर का रिश्ता मानते हैं, बहन मानते हैं, अगर उनका खून हमारा खून अलग है कि एक है? बोलो भाई, अलग है कि एक है? तो फूलन देवी के नाम पर आज आवाज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो फूलन देवी कमजोर नेता थी कि ताकतवर? कमजोर थी कि ताकतवर? अगर ताकतवर थी कि जिंदा है कि मारी गई? बोलो भाई, जिंदा है कि मारी गई? हमारे लिए जिंदा है कि, लेकिन दुश्मनों की निगाहों में क्या है? मारी गई कि नहीं मारी गई? ऐसे दर्जनों, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल सिंह कश्यप, जमुना निषाद, दर्जनों नेता मारे गए। इसलिए मारे गए कि उनके कहने पर वोट पड़ता था। फूलन देवी ने एकलव्य दुश्मन थे और दुश्मनों को परास्त करने के लिए, समाज को जगाने के लिए उन्होंने सेना बनाया था और दुश्मन को दुश्मन मानकर वो चलती थी, इसीलिए फूलन देवी की हत्या करा दिया। बोलो भाई, हम लोगों को दुश्मन मानना है कि नहीं मानना है? बोलो भाई, मानना है कि नहीं मानना है? अगर मानना है तो आवाज निकालनी पड़ेगी। फूलन देवी ने अगर एकलव्य सेना बनाई थी, अगर एकलव्य सेना उन लोगों ने नहीं चला पाया, तो कश्यप सेना हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर कश्यप सेना बन गया तो हम लोग सरकार बना और बिगाड़ सकते हैं कि नहीं सकते हैं? बोलो भाई, सरकार बना बिगाड़ सकते हैं कि नहीं सकते हैं? अगर सरकार बना बिगाड़ सकते हैं तो फूलन देवी के कहने पर यही आई थी करनाल में फूलन देवी, एसपी को आदेश किया, एसपी का पैंट ढीला हो गया। बोलो भाई, बोलो भाई, एसपी ने बात माना कि नहीं माना? 24 घंटे के अल्टीमेटम में 12 घंटे पहले गिरफ्तारी किया कि नहीं किया? क्या चाहते हो, एसपी दरोगा तुम्हारी बात माने कि नहीं माने? लेकिन जिस दिन सत्ता में होगे, कैबिनेट होगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होगे, तो एसपी दरोगा तुम्हारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो फूलन देवी का सपना साकार होगा कि नहीं होगा? अगर साकार करना चाहते हैं तो कितने लोग साकार करना चाहते हैं? ईमानदारी से मेरे सामने हाथ उठाओ, बोलो जय कश्यप समाज। धीरे नहीं, तेज आवाज, जय कश्यप समाज। अगर कश्यप लिखते हैं तो कौन सा कश्यप, पंडित जी वाला कि राजा वाला? मुझे तो बोलो, क्योंकि पंडित जी भी कश्यप चिल्लाते हैं कि कश्यप गोत्र हमारा है।
तो पंडित जी वाला कश्यप की राजा वाला? अगर राजा वाला कश्यप है तो हमको राजा बनने के रास्ते पर चलना होगा कि नहीं चलना होगा? क्या भाजपा हमको राजा बनाएगी? बोलो भाई, क्या सपा राजा बनाएगी? बसपा कांग्रेस राजा बनाएगी? बनाएगी। कैसे बनाएगी? जब मेरा एक डंडा और एक झंडा होगा। ये जब एक डंडा और एक झंडा होगा। ये देखो हमारे उत्तर प्रदेश में ये मायावती के लोग कांग्रेस का झंडा उठाते थे और जब कांग्रेसी जीत कर आते थे तो उनकी मां बहन बेटी की इज्जत लूटते थे। आपको नहीं पता होगा। ये सारे लोग जो कांग्रेस को वोट देते थे उस जमाने में, जब ही कांग्रेसी जीत के आते थे सारा नोट अपने वहां ले जाते थे और दूसरे के ऊपर अत्याचार करते थे। जिस दिन उत्तर प्रदेश में कांशीराम मायावती की बात मानी, उसके बाद उन्होंने कहा अपना झंडा उठा लो, अपना नारा अपने घर पर लिखा दो और अपने पहचान बना लो, अपनी पार्टी अपना नेता एक आगे कर लो, अपना वोट अपनी पार्टी में डालना शुरू कर दो। ये जो अत्याचार करने वाले तुम्हारे दरवाजे पर टिकट की भीख मांगने आएंगे और चपरासी का काम करने का काम करेंगे, तो मायावती ऊपर बैठती थी और ये इज्जत लूटने वाले नीचे बैठना शुरू कर दिया, उसका हिस्सा देना शुरू कर दिया। अभी मैंने यहाँ पूछा है कि हरियाणा में कितने % कश्यप है, तो मेरे अध्यक्ष जी ने बताया कि 9%। तो 9% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में, 9% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में आज 70 सालों से राज कर रहा है। 30 सालों से माया मुलायम जागे खत्म हो गया था। अगर 9% हम लोग हैं तो क्या हमारी सत्ता, हमारी संख्या कम है कि ज्यादा है? बोलो भाई, कम है कि ज्यादा है? आज के दिन में हम ब्राह्मण से कम है कि ज्यादा हैं? मुंह से बोलो, कम है कि ज्यादा हैं? नहीं आवाज आ रही, लगता गिनती नहीं पता है। ब्राह्मण से हम कम है कि ज्यादा हैं? ठाकुर से कम है कि ज्यादा हैं? जाटों से कम है कि ज्यादा हैं? यादव से कम है कि ज्यादा हैं? जाटों से कम है कि ज्यादा हैं? अगर हम ज्यादा हैं तो लोकतंत्र में जो ज्यादा होता है, बोलो कुर्सी उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सत्ता उसके हाथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं वही ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर फूलन देवी के सही माने में हम लोग आज जयंती मना रहे हैं, फूलन देवी का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो फूलन देवी से सीखना होगा अनपढ़ होके भी संसद में पहुंची कि नहीं पहुंची? बोलो भाई। तो अपने पहुंची तो उसने हथियार उठाया था कि नहीं उठाया था? बोलो भाई, उठाया। तो हम लोग भी हथियार उठाने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार हैं? कितने लोग हथियार उठाने के लिए तैयार है भाई? पक्का? अगर हथियार उठाने के लिए तैयार है तो लोकतंत्र में बुलेट से ज्यादा, अरे बुलेट मतलब देखो बंदूक लेके खड़े थे भाई, कहाँ चले गए है ना? ये देख लो, इसको बुलेट कहते हैं। ये जो है बुलेट है, इसको बुलेट कहते हैं। इससे मारोगे तो एक दुश्मन मरेगा, इससे मारोगे तो एक दुश्मन मरेगा। अगर ओट से मारोगे तो सारे दुश्मन मरेंगे और तुम्हारा राज आ जाएगा। तो आज के बाद हम लोगों को बुलेट की ताकत दिखानी है कि बैलेट की? बोलो भाई, बुलेट की बैलेट की? अगर बैलेट की ताकत दिखानी है तो फूलन देवी से सीखना पड़ेगा। फूलन देवी ने बुलेट चलाया, जरूरत पड़ा तो हथियार उठाया और फिर जरूरत पड़ा तो उसने बैलेट की ताकत से संसद में आई कि नहीं आई? बोलो। तो हमको भी पहुंचना कि नहीं पहुंचना है? तो क्या गुलाम बनके? बोलो भाई, ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का गुलाम बनके कि स्वतंत्र होकर? बोलो भाई। तो मैं कहता हूं आप अपना वोट इकट्ठा करो। आप अपना हथियार क्या है? कांग्रेस 5 हथियार लेके आई थी, वो क्या हथियार था? झंडा था।
एक नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक पार्टी थी कांग्रेस, उसका एक नारा था जय जवान जय किसान, बोलो भाई, और एक झंडा था तिरंगा, और एक चिन्ह था हाथ का पंजा। 5 हथियार लेके आया, 70 साल तक इस देश को लूटता रहा, 70 साल तक देश को लूटता रहा। और जब हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया तो कांग्रेस का बटन जब जीत कर गया तो क्या हम लोगों को हिस्सा दिया? बोलो भाई, दिया? जब हमको गुस्सा आ गया तो कांग्रेस को खत्म किया कि नहीं किया? फिर वो बीजेपी वाला आ गया, कहा अच्छे दिन लाएंगे, उसके बटन में चले गए। मैं यही इसलिए कह रहा हूं कि अपना रुपया कहां जमा करते हो, दूसरे के खाते में कि अपने खाते में? अरे भाई, अपने बैंक में जमा करते हो कि दूसरे? अब 12 बजे रात को जब एटीएम डालते हो तो मशीन रुपया देता कि नहीं देता? अगर अपने खाते में रुपया नहीं रहेगा तो मिलेगा क्या? बोलो, उसका नाम ही है एटीएम। अकाउंट में रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो अगर एटीएम मशीन ऐसा है तो ईवीएम मशीन में बटन है। कांग्रेस जीतती थी तो उसको रुपया दिया, नौकरी दिया, मान सम्मान स्वाभिमान दिया। हम लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, ईवीएम मशीन में उसका बटन दब गया। अच्छे दिन हमारे आए कि व्यापारियों के? बोलो भाई, अच्छे दिन हमारे आए कि फूलन देवी के हत्यारे का? बोलो, अरे अच्छे दिन हमारे आए कि फूलन देवी के हत्यारे के? तो क्या वो कमल बटन हमारा है? बोलो, तेज आवाज दो, कमल बटन हमारा है, कांग्रेस का बटन हमारा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मायावती का बटन दबाया, हाथी को, हाथी जीती के लोग। थाना पुलिस जो है वो बटन किसको पहचानी? हमारे समाज को? बोलो, हमारे समाज को। 6 दिन तो आए, उजाला मायावती के लोगों के यहां हुआ, हम लोगों ने 5 बार साइकिल बटन दबा दिया, 5 बार यादव को लखनऊ में बैठा दिया। पूरे देश के यादव राजा हो गए कि नहीं हो गए? अरे आवाज दो, पूरे देश के राजा हो गए, यादव हो गए कि नहीं हो गए? नेपाल में राष्ट्रपति बन गया। रामदेव देखो बहुत बड़े व्यापारी हो गए कि नहीं हो गए भैया? इसके मतलब पार्टी क्या देती है? क्या देती है भाई? पैसा। पार्टी क्या देती है? तो क्या ये सपा बसपा भाजपा, यहाँ देवीलाल की जो पार्टी है, क्या हम लोगों को कुछ दिया? बोलो भाई, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को दिया कि नहीं दिया? राज्यसभा दिया, फैक्ट्री का मालिक बना दिया, ठेकेदार बना दिया, जिसको चाह ब्लॉक प्रमुख बना दिया, जिसको चाह टिकट दिया, जिसको चाह टिकट नहीं दिया। अब बोलो, कांसी राम साहब ने कहा था, अरे मांगने वाले मांगते मांगते जिस दिन थक जाते हैं तो सीढ़ी पर ऊपर चढ़ जाते हैं, और जब सबसे ऊपर मांगते मांगते चल जाते हैं तो देने वाला बन जाते हैं। टिकट मांगना बंद कर दो, टिकट देना शुरू कर दो तो दलित दे सकता है। तो मैं तो इस मंच पर बैठे लोगों से एक उम्मीद रखता हूं, इस आशा और विश्वास रखता हूं कि हरियाणा में एक झंडा और एक डंडा उठाओ, अपना नारा लगाओ और अपने वोट की कीमत गांव में बताओ, और एक बहुत बड़ा कार्यालय खोलो और टिकट मांगना नहीं, देने का काम करो। जिसको 70 बार गर्ज होगा वो आपसे टिकट लेने आएगा और आपको सीधे राज्यसभा और विधान परिषद में पहुंचाएगा। लड़ने की कोई जरूरत नहीं। अरे शांत रहो, शांत रहो, शांत। साथियों, आप इस समाज, बोलो दलित समाज, आज के दिन में मायावती पूरे देश में टिकट दे रही है कि नहीं दे रही है? आवाज दो। पूरे देश में टिकट दे रही है कि नहीं दे रही है? तो मायावती की संख्या हमसे कम है कि ज्यादा है? अरे ज्यादा है कि कम है? कम वाला टिकट दे रहा है और ज्यादा वाले उससे टिकट मांगते हैं। अब मैं कहता हूं, अगर हमारी संख्या ज्यादा है तो अब हमको टिकट मांगने वाला बनना होगा कि देने वाला?
आवाज दो। मांगने वाला कि देने वाला? कितने लोग देने वाला बनना चाहते हो भाई? पक्का? अगर देने वाला बनना चाहते हो तो सिग्नल डाउन करो। बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों का खाना इंतजार कर रहा है। पेट का भोजन वहाँ है, दिमाग का भोजन मेरे पास है। 2-3 बातें कहकर हम अपनी बात समाप्त करूंगा। यहाँ 90 सीट विधानसभा की है। अगर 90 सीट विधानसभा की है तो हमारे कैबिनेट में 10% का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? बोलो भाई। जहां रुपए का लेन देन होता है, जहां कानून बनता है, वहां हमारा 10% का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? पक्का? अगर चाहते हो तो कुछ काम करना पड़ेगा। आज के दिन में अगर 10 लोकसभा है तो उसमें लोकसभा का एक मेरा यहाँ हरियाणा से हमारे समाज का एक आदमी कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई। नहीं होना चाहिए? अगर कैसे होगा? अरे शांत रहो, बहुत एडवांस मत लो, शांत रहो, अभी शांत रहो। आप ही की बात करने आया हूं। एक बार बोलो कश्यप समाज के धीरे नहीं लूट जाएंगे। तेज आवाज में बोलो कश्यप समाज के। तेज आवाज बोलो कश्यप समाज के। अगर आप चाहते हो कि हमारा हिस्सा मिल जाए तो हमारे पहले इतिहास को जानना पड़ेगा। अगर किसी से कह दो कूदने के लिए तो जहां खड़ा है कूदेगा 5 फुट। अगर उससे कह दो कि ज्यादा कूदो तो उसको 50 फुट पीछे आना पड़ेगा और दौड़ कर कूदेगा तो 50 फुट आगे तक जाएगा। तो हमको पीछे का इतिहास जानना होगा कि नहीं जानना होगा? तो क्या हमारा गौरवशाली इतिहास खराब रहा कि अच्छा रहा? बोलो भाई, खराब रहा कि अच्छा रहा? तो आज के दिन में हमारा इतिहास मिटाया गया है कि नहीं मिटाया गया है? तो जिसने मिटाया है उसको मिटाना है कि नहीं मिटाना है? तो अपनी पार्टी बनाना है कि नहीं बनाना है? चलाना है कि नहीं चलाना है? बोलो भाई। चलाना है तो आवाज तो निकालना है कि नहीं निकालना है? बोलो। तो जो काम अगर आवाज निकालना है तो ये पहले बताओ, आपको अगर आवाज निकालना है, पार्टी चलाना है तो घर में बैठने से काम चलेगा कि संघर्ष करना पड़ेगा? तो हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? बोलो तैयार हो? अकेले मैंने जिस ग्राउंड में रमा देवी अंबेडकर पार्क में मायावती सभी जातियों को बिलो के नेताओं के पैसे से 7 लाख बुलाकर जिस पार्क को भरती थी, डॉक्टर साहब ने अकेले कश्यप और निषाद समाज को इकट्ठा करके 7 लाख लोगों की रैली लगाकर मैंने दिखा दिया था 15 सितंबर 2016 को। और इस बार एक ही बार में मैंने चुनाव लड़ाया, 60 सीटों पर चुनाव लड़ाया हूं और 6 लाख वोट इकट्ठा करके एक विधायक मैं विधानसभा में पहुंचाया हूं। मेरा वकील आज विधानसभा में है। तो क्या चाहते हो? अपना वकील विधानसभा में भेजना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो भाई। पक्का? अगर चाहते हो तो जान लो। अगर चाहते हो तो के देख लो, कांसी राम ने पूरे देश पर लिखवाया था, पूरे देश की दीवारों पर लिखवाया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो। हम तो नहीं बोलेंगे भाई, आप लोग जानते होंगे। लिखवाया था दीवारों पर कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते 4। सही है? क्या ये इनाम था कि गाली था? बोलो भाई। चाहे ठाकुर बाभन बनिया चोर और बाकी सब DS4। और आगे एक बंदूक दिखाया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो क्या वोट कश्यपों का राज दूसरे का चलेगा? बोलो भाई। वोट हमारा राज कश्यपों का चलेगा? आज के दिन में अगर हमारे लोग सत्ता में रहे, हमारी पार्टी अगर हरियाणा में रहे, तो क्या पुलिस दरोगा हमसे डरेगा कि नहीं डरेगा? हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा?
जितना पैसा है उसमें हमारे समाज को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नौकरी में पूरा हमारा हिस्सा होगा कि नहीं होगा? अगर पूरा हिस्सा चाहते हो तो अधूरा काम करना होगा कि पूरा? तो भाई देख लो, 1900 हमारे साथी जो है जिलेट सिंह ने बताया कि इस देश का आज नाम भारत है। इस देश का आज नाम भारत है। जब अंग्रेज इसको कब्जा किए थे तो इसका नाम जो है इंडिया था। इससे पहले मुगलों का कब्जा था तो इस देश का क्या नाम था? हिंदुस्तान। उससे पहले आर्यों का कब्जा था तो क्या नाम था? आर्यावर्त। उससे पहले इस देश का क्या नाम था? ये कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है। महाभारत यहाँ हुआ है। महाभारत के समय का नक्शा निकाल लो, महाभारत पढ़ लो। महाभारत में इस देश का नाम निषाद प्रदेश लिखा हुआ है। इस देश का असली नाम क्या है भाई? क्या नाम है? मुंह से बोलो। इस देश का पुराना नाम क्या है? सब लोग नहीं बोल पा रहे। इस देश का पुराना नाम क्या है? अगर इस देश का पुराना नाम निषाद है तो झीवर मछुआरा है कि नहीं है? झीवर फूलन देवी का खानदान का है कि नहीं है? एकलव्य का वंश का है कि नहीं है? हिरण्यकश्यप निषाद राज का है कि नहीं है? तो अगर निषाद प्रदेश आपका था तो देश निषाद का था तो इस देश का नारा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। इस देश का नारा लगेगा। इस देश के नाम से पार्टी होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। तो कहा गया जिसका दल होता उसका, जिसका दल होता उसका बल होता उसके समस्याओं का, जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, उसके समस्याओं का कोई हल नहीं। वो निर्बल कहे जाते हैं। हमारा शोषण कांग्रेस ने किया, मेरा शोषण बीजेपी ने करा, मेरा शोषण और जितनी पार्टियां हो कर रही हैं, क्या अब हमारा शोषण होगा? बोलो भाई। अब शोषण होने देना है, अत्याचार सहना है। तो हम लोग बहुत अच्छे परिवार के हैं। जितने लोग आए हैं, गाड़ी से आए हैं, मैं धन्यवाद दूंगा कि हरियाणा के लोग ऐसे ऐसे कश्यप समाज के लोग हैं कि जो अकेले पार्टी चलाकर इस प्रदेश में कब्जा करके कश्यप समाज का हिस्सा दिलाने के लिए ताकत कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि भाई देख लो, अगर हमारे समाज में उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री है, 2 मुख्यमंत्री और हैं, वहां जो है दिनेश शर्मा को कुर्सी मिलती है, वही जो है तो मौर्य को स्टूल मिलता है। सत्ता में भी नीचे। अगर हम आज के दिन में धर्म में वो ऊपर है, हमको नीचे किए हुए हैं, इतिहास बताता है कि हम नीचे थे कि ऊपर थे? बोलो भाई, नीचे थे कि ऊपर थे? तो कांशी राम ने दलितों से कहा उसको ऊपर मानना बंद कर दो, गांव में वोट देना बंद कर दो, उसका भाषण सुनना बंद कर दो, गांव में उसकी गाड़ी आना बंद कर दो, पंचर कर दो। गांव में तुम पंचर कर दोगे, दिल्ली लखनऊ में मैं पंचर कर दूंगा। पंचर कर दिया कि नहीं कर दिया? अगर कश्यप समाज के लोग आज कसम खा कर जाओ, क्या इन पार्टियों की गाड़ी अब आपके गांव में आने पाएगी? बोलो भाई। अगर रोक दिया तो पक्का किसके पास आएंगे? आपके पास आएंगे। जो कार्यक्रम लगा रहे हैं उनके पास आएंगे। ये क्या हो गया भाई, आपके लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कहेंगे अरे भाई शांत रहो, उनको पकड़ के बैठ जाओ, बैठ, अकेले परेशान हो गया। अभी आप ही की उत्साहित हैं, परेशान न रहो। अरे बहुत दर्द झेले हैं, इनके लिए ताली बजाओ एक बार, जोरदार तालियों से स्वागत करो। बहुत दर्द झेले। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये पहले बताओ, हमने उत्तर प्रदेश में अगर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का निर्माण किया है, तो क्या इस पार्टी का उदय हरियाणा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमारे जो कश्यप समाज का जो बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां हमारा कश्यप का विजय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जिस पार्टी को गर्ज होगा वो आपकी सीट को छोड़ेगा। उसको कहीं जीतना होगा तो आपसे समझौता करेगा। आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़ो, वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। आप दोनों जीत कर जाओ, सत्ता में बराबर की भागीदारी लाओ।
क्या आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने कई पार्टियों से समझौता किया है कि नहीं किया है? बोलो भाई, कांग्रेस ने किया था कि नहीं किया था? आज के दिन में दूसरे जगहों पर सभी पार्टियां दूसरे पार्टियों से समझौता किया, तो क्या हमारी पार्टी से समझौता करेगा कि नहीं करेगा? अगर जिंदा रहना होगा करेगा, क्योंकि देख लो 30 साल का जंगल राज उत्तर प्रदेश में माया मुलायम थे। डॉक्टर संजय जैसे ही ये कश्यप समाज और निषाद समाज को जगा दिया और अपना झंडा और डंडा और नारा उठा दिया। एक ही बार 2017 में 2014 में मैंने केवल सीएम हाउस घेरवाया था 1 लाख लोगों से, मुलायम का दरवाजा ऐसे हिलाया था, अगर हमारे समाज का वोट लेते हो नोट दे दो, नौकरी दे दो, मंत्रालय दे दो, उतना हमारी पार्टी को हिस्सेदारी दे दो, नहीं तो समाप्त हो जाओगे। 2014 में कांग्रेस भी खत्म, सपा बसपा भी खत्म, नहीं मानी। 2017 में मैंने चुनाव लड़ाया, पूरे प्रदेश में 1 महीने के लिए हेलीकॉप्टर बुक करके रखा, योगी खड़ा रहता था, अपना हेलीकॉप्टर इंतजार करता था, डॉक्टर संजय का हेलीकॉप्टर मेरा इंतजार करता था, और पूरे हेलीकॉप्टर से दौड़ा करके अपने समाज को जगाया और माया मुलायम कांग्रेस का समाप्त हो गया। अगर भाजपा हमारी बात नहीं मानी तो क्या 2019 में भाजपा खत्म होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? अगर भाजपा को हमारा हिस्सा देना होगा तो हमसे अलायंस करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई। तो अब उनके टिकट से लड़ना है कि अपनी पार्टी से? बोलो भाई। तो हमारी पार्टी जाएगी तो हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भाई ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस 2 बातें और कह के समाप्त करूंगा कि कांसी राम आए, उन्होंने अपने दलितों से कहा, हे दलित समाज, कमल जो होता है वो कीचड़ में उगता है, सरोवर में। कमल जो है, कमल की जड़ कहाँ होती है? कीचड़ में। अगर उसकी जड़ उखाड़ दी जाए तो कमल क्या होगा? सूख जाएगा। उन्होंने कहा तुम्हारा समाज गांव में रहता है, तुम्हारी जड़ गांव में है, उसको जगाओ, उसको संगठन बनाओ, उसको जाकर बताओ कि तुम्हारा बाप हरवाही करता था, तुम्हारा बाप ऊंची जातियों का नौकर था, तुम भी नौकर हो, आने वाली पीढ़ी भी नौकर होगी, ऊपर मर के जाओगे, तुम्हारा पुरखा 10 लात मारकर भेजेगा, कहेगा अबे तुमसे अच्छा तो कुत्ता है, उसके बच्चे को छेड़ो तो भी दुश्मन को काटता है। अबे तुमसे तो अच्छा गधा है कि गधे के पीछे जाओ तो समझता दुश्मन है, पहले 2 लात मारता है तब उसको देखता है, और तुम दुश्मन को वोट देकर जिताते हो, उसको 10 लात मारो, दुश्मन को वोट देने का काम बंद कर दो, अपनी पार्टी को वोट देकर अपनी पार्टी को खड़ा करो, दुश्मन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो भाई दलितों ने कांसी राम की बात मानी कि नहीं मानी? बोलो भाई, नहीं मानी? आवाज दो। माना कि नहीं माना? अगर माना आधा की पूरा, जिसने नहीं माना जान लो, बहुत पक्की बात, खराब बात कहने जा रहा हूं, जिसने नहीं माना आज उसका बेटा सजा भोग रहा है, जिसने कांसी राम की पूरी बात मान ली आज उसको देख लो बहुत बड़े बड़े सम्मान है। ये पार्टी है, मैं आप लोगों से ही कहूंगा, ये पार्टी हमारी नहीं है। उसने कुछ नहीं किया, 5 हथियार दिया, कहा कांग्रेस का हथियार देख लो, उसने कहा देख लो 5 हथियार देख लो, कांग्रेस निकली, पार्टी लिया, नेता लिया, झंडा लिया, नारा लिया, चिन्ह लिया, तुम भी 5 हथियार ले लो, तुम्हारा भी पूरा मिल जाएगा। उसने भी एक पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी, एक नेता बनाए मायावती, एक नारा दिया जय भीम, उसने एक झंडा दिया नीला, एक चिन्ह लिया हाथी, 5 हथियार लेकर एक उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और पूरे देश में दलितों का मान सम्मान स्वाभिमान रखा। मैं चाहता हूं आप भी 5 हथियार उठाओ, आपके पास भी एक
पार्टी आ गई, वो एक है निर्मल इंडियन सोशलिस्ट हमारा आंदोल, एक नेता आपके पास डॉक्टर संजय आ गए जो पूरे देश में निषादों को, कश्यपों को जगा रहे हैं। आपका एक नारा है, जय कश्यप ऋषि, जय कश्यप राज, जय हेड़ा कश्यप, जय कश्यप समाज आपका नारा है। आपका एक झंडा है कि आपके लोगों ने देश को आजाद कराया है। आजाद कराने वाला जो काम है उसका झंडे का रंग है मैरून कलर है। आपका चुनाव चिन्ह मिला था, हमारा भी उस ईवीएम मशीन में, अगर सपा बसपा भाजपा का ईवीएम मशीन में चिन्ह आ गया और उस मशीन जीत कर गई, ईमानदारी से अपने समाज को हिस्सा दिया, तो आपकी पी पार्टी का चिन्ह उस ईवीएम मशीन में भोजन भरी थाली आ गया। एक विधायक जिताया हो, 100 विधायक जीतेंगे, सैकड़ों एमपी होंगे, आपका एमपी होकर सदन में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, आपकी पार्टी आपके लोगों का भाग्य लिखने का काम करेगी। आपको ये काम करना है, करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार भाई? पक्का? अगर तैयार हैं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक कमेटी गठित कर लो, आप उस कमेटी के माध्यम से वॉल पेंटिंग कराओ। किताब मैंने 11 लिखा है, देखो कांसी राम ने सामाजिक मुद्दे पर उन्होंने किताब लिखी, उस किताब के माध्यम से अपने समाज को बताया। मैंने किताब लिखी है निषाद वंश, मैंने लिखी है निषादों का इतिहास, मैंने हेड़ा कश्यप पर किताब लिखी है, वीर एकलव्य पर किताब लिखी है, मैंने फूलन देवी पर किताब लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम पर किताब लिखी है, मूलवासी पर किताब लिखी है, मैंने जो है निषाद बांसुरी लिखी है, आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग लिखे हैं, मैंने 11 किताबें लिखी हैं, मैंने 20 कैलेंडर है, निषाद राज का कैलेंडर है, कश्यप ऋषि का कैलेंडर है, आपके हेड़ा कश्यप का कैलेंडर है, आपके फूलन देवी का कैलेंडर है, जुब्बा सहानी का कैलेंडर है, ढेर सारे आपके महापुरुषों का कैलेंडर है। अगर आपके घर में चारों तरफ कैलेंडर लगे रहे तो दलितों ने अपना कैलेंडर लगाया, मुलायम ने अपना लगाया, मोदी वालों ने अपना लगाया, तो कश्यप समाज आज के बाद अपना कैलेंडर लगाएगा और कैलेंडर लगाकर अपनी पहचान बनाएगा। तो अगर हमारा कैलेंडर हमारे घर में रहेगा तो दुश्मन आएगा तो क्या आपको बहका पाएगा? बोलो भाई, देखते ही धाराशाही हो जाएगा कि अरे इसके तो 20 ठो राजा थे, अब हमको वोट देने वाला नहीं है, ये तो राजपाट लेने वाला है। इसलिए काम आप करने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने 7 सहयोग दिया, 7 सहयोग के लिए काम करो, वही काम करो। आज के बाद दलित समाज का, पूरे देश का जाटो जो चमार है उससे मिलो तो मुंह से क्या बोलता भाई? क्या बोलता है यहाँ? क्या बोलता भाई? जय भीम। यहाँ भी जय भीम बोलता है ना? अरे भाई दलित क्या बोलता है? क्या बोलता भाई? अगर वो मिलता है तो आपस में क्या बोलता है? चौराहे पर मिलता क्या बोलता है? तो आज के बाद हम लोग चौराहे पर मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? जय श्री राम बोलेंगे कि जय कश्यप? बोलो भाई। अगर हेड़ा कश्यप लगा दिया तो तब तो अपने आप मरने लगेंगे दुश्मन। बोलो भाई, किला मौजूद है कि नहीं है? खाली एक हथियार। दूसरा, मायावती के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हम लोगों को भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। उसने झंडे लगाए, वॉल पेंटिंग किया, सदस्य बना, पार्टी खड़ा किया, संगठन खड़ा किया और आंदोलन किया। पूरे देश के देख लो, जगजीवन राम जब उप प्रधानमंत्री थे तो दलितों का कोई भला नहीं होता था, लेकिन जब एक राज्य में उसकी सरकार आ गई तो पूरे देश के दलितों का भला हो गया। उसी तरीके से जिस दिन किसी भी प्रदेश में कश्यप समाज का जिस दिन सत्ता आ जाएगा, पूरे देश के कश्यप समाज और निषाद समाज का भला हो जाएगा कि कोई उनको रोक नहीं सकता। इस आशा और विश्वास के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि जितने लोगों को काम करना होगा वो अपना नाम और नंबर हमारे कार्यकर्ताओं को दे देंगे और फोन करके किताब काउंटर पर ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। मेरा नंबर उस किताब में लिखा हुआ है। जिसको कोई शंका समाधान करना होगा, कोई मन में भ्रम होगा, उस किताब के नंबर पर हमसे बात करेंगे और वो बात हमारा। और 31 तारीख को ये विमुक्ति जनजाति है,
देखो एक बात मैं बता दूं, हमारी संख्या कम नहीं है, बहुत अधिक है। कम ही लोग काम करते थे। कांसी राम केवल एक प्रदेश में 10 से 12 लोगों को तलाशे थे। अगर सैकड़ों लोग मिल गए हैं तो बहुत बड़ी बात है। जल्द से हम लोग हरियाणा का युद्ध हम लोग 2019 में सरकार को हिला कर रख देंगे। अगर कश्यप समाज का हिस्सा नहीं दिया तो किसी की सरकार बिना हम लोगों के नहीं बन पाएगी और किसी को हम लोग नहीं करने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री डॉक्टर संजय निषाद जी कि आप हमारे छोटे से बुलावे पर यहाँ पर पहुंच